मंदिर परिसर में। यह हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि संकट मोचन संगीत समारोह के 103वें संस्करण में पहली बार संगीत मंच और कला मंच के साथ साहित्य मंच जुड़ रहा है। साहित्य मंच के जुड़ने का मतलब यह है कि 103 वर्ष की संगीत की जो परंपरा संकट मोचन परिसर में रही है, उसमें शब्द और अर्थ की लय भी पूरी तरह से शामिल हो रही है। और हम सब इस बात को जानते हैं कि बनारस में संगीत, कला और साहित्य की त्रिवेणी प्रवाहित होती रहती है। हमारी ज्ञान संपदा के लिए तीनों बहुत जरूरी रहे। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र जी, जो संकट मोचन मंदिर के महंत हैं, और उनके अनुज प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र जी, दोनों ने इस कार्यक्रम को लेकर सहमति दी है और दोनों लोगों ने साहित्य मंच को लेकर के बहुत उत्साह दिखाया है। यह बहुत जरूरी बात है कि इस बार जो संगीत महोत्सव है 6 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल के बीच शुरू हो रहा है। हम इस मंच से, इस दरबार से उस संगीत महोत्सव में शामिल होने का अनुरोध तो कर ही रहे हैं, जो प्रतिदिन 7:30 बजे से सुबह 6 बजे तक चलेगा। लेकिन उसके ठीक पहले, यानी संगीत महोत्सव के ठीक पहले प्रतिदिन 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच 1.5 घंटे का साहित्य मंच पर प्रतिदिन किसी पुस्तक के बहाने अथवा किसी विषय पर अथवा कलाओं के परस्पर अंतरावलंबन पर मान्य विद्वानों को आमंत्रित कर चर्चा की जाएगी। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि साहित्य मंच पर पहले दिन का पहला जो कार्यक्रम होगा वह 6 अप्रैल को 6 बजे होगा और वह है प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी की पुस्तक चंदन किवाड़ के बहाने। चंदन किवाड़ पर चर्चा बहुत हुई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि संकट मोचन मंदिर परिसर के साहित्य मंच पर चर्चा करना अपने आप में एक गौरव का विषय है। और इस नाते भी इसी क्रम में आप देखेंगे तो उसके बाद जो नागरिक विचारणी सभा के प्रधानमंत्री हैं व्योमेश शुक्ल जी, उनके द्वारा संपादित पुस्तक काशिस्थ और नागरी है। एक दिन उस पर 7 तारीख को चर्चा होगी। 8 तारीख को जो मैंने किताब लिखी है भक्त का लोक नृत्य और रविदास की कविताएं, उस पर चर्चा होगी। एक दिन अगले दिन चर्चा होगी प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र की बहुत अच्छी किताब आई है, बहुत ही ऐतिहासिक किताब है दंडपाणि च भैरवम, जो इन्होंने यतीन्द्रनाथ मिश्र के साथ मिल करके लिखा है। इसके उपरांत अगले दिन चर्चा होगी काशी में भक्त, और यह विषय रखा गया है काशी में भक्त। यानी आप देखिए कि काशी में कबीर हैं, काशी में रविदास हैं, काशी में तुलसीदास हैं, और यह मंदिर तुलसीदास के द्वारा, जो हमारे युगों के महान साहित्यकार हैं, उनके द्वारा यह मंदिर परिसर निर्मित किया गया। तो यहाँ पर काशी में भक्ति परंपरा पर एक बड़ी चर्चा होगी, जो मान्य विद्वान बातचीत करेंगे। और आखिरी दिन यानी 11 अप्रैल को कलाओं के परस्पर अंतरावलंबन हम चर्चा करेंगे कि संगीत, साहित्य और कला के आपसी रिश्ते किस तरह से होने चाहिए। देखिए, मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ और आप सबको इसके माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि जब आप आए 6 अप्रैल को 6 बजे आपको साहित्य मिलेगा, 6 से 7, 7:30 तक। 7:30 से कुछ समय के लिए आपको वहीं पर उसी परिसर में कला का मंच मिलेगा और पूरी रात आपको संगीत का मंच मिलेगा। और आप देखिए कि ये जो साहित्य मंच या कला मंच से जो लोग जुड़ रहे हैं, उनसे साफ कहा गया है कि जैसे हमारे मान्य और महान संगीतकार देश दुनिया से आते हैं और यहाँ पर कोई कुछ कहने नहीं आता, कोई किसी को सुनाने नहीं आता, ये हनुमत दरबार में लोग हाजिरी लगाने आते हैं। तो इस बार 2026 के 6 अप्रैल से साहित्य मंच पर भी जो साहित्यकार आ रहे हैं, वे भी अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं और बहुत ही अभिभूत हैं। क्योंकि देखिए, संगीत में राग होता है डॉक्टर साहब, संगीत में राग होता है, कला में रंग होता है और साहित्य में तरंग होती है। तो राग, रंग और तरंग तीनों से मिल करके जो मन में उमंग विकसित होती है, तो यह संकट मोचन का दरबार उस उमंग के रचनात्मक विस्तार के लिए है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, यह बहुत दिन से प्रतीक्षित था
जिसका निर्णय महंत जी ने लिया, जिसका निर्णय हमारे अनुज विजयनाथ मिश्र ने लिया। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है कि जो साहित्य है, साहित्य में सबकी अंतर्ध्वनियाँ रहती हैं। उसमें संगीत है, कला है, तमाम सारी विधाएं साहित्य में शामिल की जाती हैं। और आप देखिए कि तुलसीदास ने जितना कुछ लिखा, तो मूलतः तो वो साहित्यकार थे, कवि थे। सांगीतिकता, कलात्मकता तो बाद के समय में लोगों ने विकसित की। तो मैं इसी के साथ आप सबके माध्यम से, जो हमारे श्रोता सहृदय यहाँ इस माध्यम से जुड़ रहे हैं, उनको एक बार आमंत्रित करता हूँ कि 6 से लेकर के 11 तारीख के बीच में संकट मोचन संगीत महोत्सव के 103वें संस्करण में 3 विधाओं में समानांतर कार्यक्रम होंगे। तो आप 6 से 7:30 साहित्य का आनंद लीजिए, 7:30 से लेकर 10 बजे तक उसी मंच के बगल में कला का आनंद लीजिए, और 7:30 से संगीत का पूरी रात आनंद लीजिए। आप आइए, आपके आने से हम तो खुश होंगे ही होंगे, शायद आपको भी अत्यंत प्रसन्नता होगी। और मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र, जो प्रख्यात न्यूरोचिकित्सक हैं, शब्द की सत्ता के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लगातार साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। आपकी अभी एक पुस्तक आई है, दंडपाणि च भैरवम, जिसकी बड़ी चर्चा मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर 2 शब्द आप भी कहें। प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र। मैं जब इस दरबार में प्रोफेसर शुक्ल से उसने सब कह दिया है, तो इतना कहूँगा कि आप सब लोगों का हम लोग को इंतजार रहेगा आदरणीय महंत जी की तरफ से, और पूरे कार्यक्रम की जो आयोजन की पूरी टीम है, ये हम लोग प्रयास करेंगे एक नई शुरुआत हो और सबका स्वागत हो। और डॉक्टर साहब, लोक गायिका और लोक कोकिला पद्मश्री विदुषी मालिनी अवस्थी जी का जो चंदन किवाड़ पुस्तक को भी संकट मोचन महाराज के आंगन में जो है उस पर लोकार्पण होगा और उस पर चर्चा होगी, तो क्या कहेंगे? ये बड़ी खुशी की बात है, और हमारी इस शहर की एक विदुषी लोकप्रिय, हम लोग की सबकी एक सम्मानीय गायिका मालिनी अवस्थी जी से हम लोग का अपने पारिवारिक रिश्ते हैं, इस दरबार से उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। और जब उनकी किताब ये चंदन किवाड़ आई है, तो उनके मन में ये उत्साह है कि यहाँ उनका प्रथम दिन ही उस पुस्तक पर चर्चा होगी, और बड़ी खुशी हम लोग इस बात। और उसमें वक्ता सुनिए, उस सत्र वक्ता में प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्र खुद रहेंगे, प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र रहेंगे, मुझे बोलने का अवसर मिलेगा, व्योमेश को बोलने का अवसर मिलेगा। अब मैं इस मामले में इतना जरूर कहना चाहूँगा, वो किताब मैंने आद्योपांत पढ़ी है, अद्भुत किताब है। उनके संस्मरणों की, उनकी स्मृति कथा की अद्भुत किताब है। और संगीत कैसे आध्यात्मिक ऊंचाई की तरफ उन्मुख होता है, उस किताब पर चर्चा के दौरान आप सबको सुनने को मिलेगा कि संगीत की जो आध्यात्मिक ऊंचाई है, या अध्यात्म की जो सांगीतिक गहराई है, उसके पुस्तक के चर्चा के बहाने उस दिन आप सबको पता चले। इसलिए आप जरूर जुड़ें और इस संकट मोचन मंदिर परिसर में आएं, और आप सब लोग अपनी हाजिरी लगाएं, जिस भी भूमिका में हो, कलाकार, संगीतकार, साहित्यकार, युवा हो, वरिष्ठ हो, जिस भी वर्ग के हो, आयु वर्ग के हो, जिस भी विधा में आपकी रुचि हो, जिस भी वर्ग के हो, जिस भी व्यवसाय में हो, ये उन्मुक्त दरबार है। और यहाँ पर आते ही आपके मन की जो विषय वासनाएं होंगी वो दूर होंगी, और आपके भीतर का जो सृजनात्मक तत्व होगा वो निखर करके सामने आ जाएगा। बहुत बहुत सादर आप सबका अभिवादन।